मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार कुताबन क्लासेस बांसवाड़ा में मैं फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिएगा, अपन पढ़ रहे थे कैलेंडर। कैलेंडर के अंदर अपन ने दो तीन टाइप देख लिए थे शायद। एक तो अपन ने डायरेक्ट वार निकालने वाला टाइप देख लिया था। एक अपन ने एक वर्ष के अंतर वाले जो टाइप थे वो देख लिए थे। आज अपन उससे आगे चलते हैं। देखिएगा, उसके आगे जो दे रखा है उसके अंदर क्या क्या सिस्टम होता है, क्या क्या नहीं होता, अपन क्वेश्चनों के हिसाब से उन टाइप्स को सोल्व करेंगे। देखिएगा, उसके अंदर कुछ दिनों के अंदर अपने पास में आ सकता है, कुछ दिनों का अंतर, कुछ दिन या महीने आगे, ठीक है। इसमें इसके अलावा अपन बात कर सकते हैं कुछ वर्षों का अंतर, कुछ वर्षों का अंतर। इसके अंदर अपने पास में क्या हो सकता है, 5 वर्ष भी हो सकते हैं, 10 वर्ष भी हो सकते हैं, 8 वर्ष भी हो सकते हैं। और इसके अलावा अपने पास में आ सकता है बहुत वर्षों के अंतर के आधार पर। देखिएगा, इसके अनुसार यदि अपन बात करते हैं तो सबसे पहले अपन लेते हैं कुछ वर्षों के अंतर के आधार पर। कुछ दिनों वाला अपन सबके लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा, कुछ वर्षों के अंतर के आधार पर अगर मैं लेता हूं तो देखो, मैं सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। यदि रोहन का जन्म 5 अक्टूबर 1999 को हुआ था, तो बताओ वह 2010 में अपना जन्मदिन कौन से वार को मनाएगा। यदि उसका जन्म मंगलवार को हुआ है, तो अब देखिएगा, इस क्वेश्चन के अनुसार यदि अपन बात करते हैं तो एक तो उसका जन्म कब हुआ था, 5 अक्टूबर 1999। वार कौन सा दे दिया, मंगलवार दे दिया। निकालना कब का है, 2010 में वो अपना जन्मदिन कौन से वार को मनाएगा। तो देखिएगा, 2 तारीख अपने पास में निकल करके आ गई। 5 अक्टूबर 1999 कौन सा वार है, मंगलवार है। इसी के आधार पर यदि अपन देखते हैं तो अगली तारीख कौन सी आ गई भाई, जन्मदिन तो सेम ही तारीख को आएगा ना, तो 5 अक्टूबर 2010 ये लीजिएगा। अब अपन इन दोनों तारीखों को सोल्व करेंगे। सबसे पहले ऊपर वाली तारीख को सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस अक्टूबर का महीना है, अक्टूबर का कोड क्या बताया था मैंने आपको, एक बताया था। वर्ष कौन सा है, 99 है। 99 में अपन 4 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 24 बार जाएगा। प्लस शताब्दी कौन सी है, 1900 है। 1900 में अपन 400 का भाग लगाएंगे तो 0 शेषफल बचेगा, और 3 शेषफल बचेगा, और 3 शेषफल के लिए मैंने कोड क्या बताया था, 0। इसमें कितने का भाग लगा देंगे, 7 का भाग लगा देंगे। तो देखो कितना हो गया, 5 और 1 6 99, 105, 105 और 24 कितना हो गया, 129 हो गया। ये लीजिएगा बटे में 7। 129 में अपन 7 का भाग लगाएंगे तो कितना शेषफल बच जाएगा अपने पास में, 3 शेषफल। तो ऊपर वाली तारीख के लिए कितना शेषफल बच रहा है अपने पास में, 3 शेषफल बच रहा है। हो गई चीज के लिए। अब देखिएगा, नीचे वाली तारीख को सोल्व करते हैं तो ये लीजिएगा 5 प्लस अक्टूबर का महीना कोड 1, वर्ष कौन सा है 10, प्लस 10 में 4 का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। प्लस शताब्दी 2000 में 400 का भाग लगाएंगे, 0 शेषफल, और 0 शेषफल के लिए कोड क्या हो जाएगा, 6।
इनको अपन जोड़ेंगे तो 5 और 1 6 10 और 6 16 और 2 18 और 6 24 बटे हुए 7। 24 में अपन 7 का भाग लगाएंगे तो कितना शेषफल बचेगा 3 शेषफल। ये लीजिएगा, देखो ना कोई वृद्धि हो रही है ना कोई कमी हो रही है, इसलिए अपने पास में वार में भी क्या हो जाएगा, ना कोई कमी ना कोई वृद्धि। कौन से वार को मनाएगा, वो मंगलवार को ही मनाएगा। आई चीज समझ में। इस प्रकार से अपने पास में आता है कुछ वर्षों के अंतर के आधार पर। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का एक और तरीका अपने पास में, ये तो एक तरीका हो गया, इसके अलावा एक और तरीका है, देखिएगा किस प्रकार से है वो। साथ में नोट्स बनाते रहिएगा इनका, है ना। देखिएगा अपन बात करते हैं 5 अक्टूबर 1999 से। नीचे 2010 तक के पूरे अपन को वर्ष लिखने हैं। ये 2000 हो गया, 2001 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गई चीज के लिए। अब अपन देखते हैं 2000 लीप वर्ष है, 1999 साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष से लीप वर्ष में यदि अपन जाते हैं और तारीख 1 मार्च से 31 दिसंबर के बीच में दे रखी हो तो हमेशा कितने दिन की वृद्धि होती है, 2 दिन की वृद्धि। बताया था मैंने आपको। लीप वर्ष से साधारण वर्ष में यदि अपन जाते हैं और तारीख 1 मार्च से 31 दिसंबर के बीच में दे रखी हो तो हमेशा कितने दिन की वृद्धि होती है, 1 दिन की। साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में 1 दिन की, साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में 1 दिन की, साधारण वर्ष से लीप वर्ष में वही कंडीशन वापस आ गई, 2 दिन। तो ध्यान रखना प्रत्येक लगातार 3 वर्ष में तो 1 दिन की वृद्धि होगी, फिर 2 दिन की वृद्धि होगी। ये क्रम अपने पास में लगातार चलता जाएगा। ये लीजिएगा, क्लियर हो गया। अब अपने पास में इनको जोड़ लीजिएगा, कितने हो रहे हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ये कितने हो गए, 14 हो गए। 14 में 7 का भाग लगाएंगे, 2 बार पूरी बार चला जाएगा, शेषफल क्या बचेगा, 0। शेषफल 0 बचा, मतलब यहाँ पर वार में वृद्धि कितने की होगी, 0 की वृद्धि होगी, मतलब मंगलवार के वापस आ जाएगा। ये इसका सोर्स तरीका हो गया सोल्व करने का, हो गई चीज के लिए। अब अपन देखते हैं बहुत सारे वर्षों का यदि अपन को अंतर दे रखा हो तो देखो एक अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूँ। बहुत सारे वर्षों का अपने को अंतर दे रखा हो तो देखो, अपना देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। उसके आधार पर अपन क्वेश्चन लेते हैं। मैं लिख देता हूँ, भारत देश बुधवार के दिन आजाद हुआ था, तो बताओ 2020 में देश स्वतंत्रता दिवस कौन से वार को मनाएगा। कौन से वार को मनाएगा। क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, तारीख कुछ नहीं दे रखी है लेकिन दे रखा है भारत देश बुधवार के दिन आजाद हुआ था। मतलब आजाद कब हुआ था, 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947। वार कौन सा दे रखा है, बुधवार दे रखा है, ये लीजिएगा बुधवार। आगे अपन बात करते हैं, कब की बात कर रहा है, 2020 की बात कर रहा है। ये लीजिएगा 2020। तारीख अपने पास में क्या रहेगी, सेम रहेगी।
तो अपन बात करते हैं चलो दोनों तारीखों की। देखिएगा सबसे पहले अपन ऊपर वाली तारीख को सोल्व करेंगे। तो देखो तारीख कितनी दे रखी है 15 प्लस महीना कौन सा है अगस्त का महीना है। अगस्त के महीने का कोड क्या हो जाएगा अपने पास में कितना बताया था मैंने 3 बताया था। तो अगस्त का कोड कितना हो जाएगा अपने पास में 3 हो जाएगा। आगे वर्ष कौन सा दे रखा है 47 दे रखा है। तो वर्ष कौन सा हो जाएगा 47 हो जाएगा। आगे 47 में 4 का भाग लगाना पड़ेगा। 47 में 4 का भाग लगा देंगे उसके बाद में शताब्दी का कोड अपन को लिखना पड़ेगा। चलो देख लेते हैं। देखिएगा 15 तारीख होगी अगस्त का महीना है। अगस्त का कोड कितना बताया था मैंने 3 प्लस वर्ष कौन सा है अंतिम 2 संख्याएं लेनी है कितनी होगी 46 प्लस 47 में 4 का भाग लगाएंगे। 47 में 4 का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा 11 बार जाएगा 3 शेषफल बच जाएगा। आगे देखिएगा शताब्दी कौन सी है 1900 है। 1900 में अपन 400 का भाग लगाएंगे 3 शेषफल और 3 शेषफल के लिए कोड क्या हो जाएगा 0। इनको यदि अपन जोड़ते हैं तो 47 और 3 50 और 15 65 65 और 11 76 कितना हो गया 76 अपॉन 7 कितना शेषफल बच गया भाई साहब 6 शेषफल बचेगा। तो देखो ऊपर वाली तारीख के लिए कितना शेषफल हो गया 6 शेषफल हो गया। रियल में अपना देश शुक्रवार के दिन आजाद हुआ था लेकिन यहाँ पर कौन सा वार दे रखा है बुधवार दे रखा है तो अपन को बुधवार मानते हुए ही चलना है। नीचे वाली तारीख को सोल्व कर लेंगे। तारीख कितनी दे रखी है 15 अगस्त का महीना है तो ये 3 प्लस वर्ष कौन सा है 20 प्लस 20 में अपन 4 का भाग लगाएंगे कितनी बार 5 बार प्लस शताब्दी कौन सी है 2000 और 2000 के लिए कोड क्या हो जाएगा 6। ये लीजिएगा इनको अपन जोड़ेंगे 15 और 3 18 और 20 38 और 5 43 और 6 49 बटे 7 शेषफल कितना बच गया 0 शेषफल बच गया। तो ये लीजिएगा 0 शेषफल क्या हो रहा है -6 हो रहा है। तो वार पे भी अपन क्या कर देंगे -6 करेंगे तो कौन सा वार आ जाएगा मंगलवार आ जाएगा। ये अपने पास में बहुत सारे वर्षों का यदि अपन को अंतर दे रखा हो तो उस कंडीशन के अंदर क्वेश्चंस सॉल्व हो गए। अब देखिएगा जब अपन को कुछ महीनों का अंतर दे रखा हो या फिर कुछ दिनों का अंतर दे रखा हो तो उसके आधार पर अपन क्वेश्चन देखते हैं। इसके आगे वाले क्वेश्चन बड़े ही मस्त मस्त क्वेश्चन आएंगे बताऊंगा आपको। देखिएगा यदि 5 फरवरी 1402 को सोमवार था तो बताओ 28 अक्टूबर 1402 को कौन सा वार होगा। देखिएगा इसके आधार पर अपन देखते हैं। क्वेश्चन नॉर्मल सा दे रखा है सीधी सीधी तारीख दे रखी है। एक तारीख तो क्या है 5 फरवरी 1402। क्वेश्चन को सोल्व करने के 2 तरीके अपने पास में है। एक तारीख क्या दे रखी है 28 अक्टूबर 1402। कौन सा वार दे रखा है सोमवार दे रखा है। इसका अपन को क्या करना है ज्ञात करना है। एक तो सीधा सीधा तरीका अपन फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हैं। देख लीजिएगा 5 फरवरी का महीना है वर्ष साधारण है तो कोड कितना हो जाएगा 4। वर्ष कौन सा है 2 में 4 का भाग लगाएंगे 0 बार जाएगा। 1400 शताब्दी होगी 1400 में 400 का भाग लगाएंगे 2 शेषफल और 2 के लिए कोड क्या हो गया 2। 7 का भाग लगा देंगे 5 और 4 9 2 11 2 13। शेषफल कितना बच रहा है अपने पास में 6। ये लीजिएगा 6 शेषफल।
इस तारीख को सोल्व कर लेंगे। 28 अक्टूबर महीना है, अक्टूबर का कोड क्या हो जाएगा 1। 2 प्लस 2 में 4 का भाग लगाएंगे 0 बार जाएगा। 1400 शताब्दी के लिए कोड क्या हो जाएगा 2/7। 28 1 29 30 31 और 32 और 33। 33 में 7 का भाग लगाएंगे, शेषफल कितना बचेगा 5। ये लीजिएगा 5 क्या हो रहा है -1। तो यहाँ सोमवार में भी क्या हो जाएगा -1। -1 मतलब रविवार। ये लीजिएगा। एक और तरीका है क्वेश्चन को सोल्व करने का। देखिएगा 5 फरवरी 1402। 1402 साधारण वर्ष मतलब फरवरी महीना कितने दिन का है 28 दिन का। 28 में से 5 दिन पहले निकल चुके हैं अपने पास में, तो 28 में से 5 को अपन क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। 28 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा अपने पास में 23 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे 23 बच जाएंगे। ये लीजिएगा 23। फरवरी के बाद में मार्च महीना। मार्च महीना कितने दिन का होता है 31 दिन। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। अक्टूबर महीना दे रखा। अक्टूबर महीने के कितने दिन दे रखे हैं अपन को 28 दिन दे रखे हैं। ये लीजिएगा 28 दिन अपॉन 7। अब देखो दिक्कत यहाँ पे हो जाती है, अपन इन सबको जोड़ेंगे, बड़ी बड़ी संख्याओं को जोड़ने में टाइम लगेगा। क्यों ना अपन इन संख्याओं में यहीं पर भाग लगा करके छोटी कर ले इनको। देखना 23 में अपन 7 का भाग लगाएंगे, शेषफल कितना बचेगा 2। 21 में भाग चला जाएगा 2 शेषफल बचेगा। 31 में 7 का भाग लगाएंगे 28 में चला जाएगा शेषफल 3। 30 में लगाएंगे 2 शेषफल। 31 में 3, 30 में 2, 31 में 3, 3, 2 और 28 में भाग लगाएंगे 0 शेषफल बचेगा अपॉन 7। इनको जोड़ेंगे 5 5 10 5 15 5 20। ये लीजिएगा 20। 20/7। 20/7। 20 में 7 का भाग लगाएंगे, शेषफल कितना बचेगा 6। तो अपन क्या करेंगे सोमवार में 6 दिन की वृद्धि कर देंगे। सोमवार में 6 दिन की वृद्धि करेंगे तो कौन सा वार आएगा। सोमवार के बाद में देखिएगा मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। अपने पास में कौन सा वार आ रहा है रविवार आ रहा है। ये क्या हो गया इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का सीधा सिंपल तरीका हो गया। अब देखिएगा एक क्वेश्चन आपको बताता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है अपने पास में कि रोहन के दादाजी ने एक कैलेंडर को 1975, 1986 तथा 1997 में देखा था तथा जिस वर्ष वह उस कैलेंडर को वापस देखते उस वर्ष के जनवरी महीने में उनकी मृत्यु हो गई। तो बताओ उनकी मृत्यु किस वर्ष में हुई। उनकी मृत्यु किस वर्ष में हुई। तो देखिएगा सबसे पहली चीज तो 1975 में देखते हैं।
86 में देखते हैं, 97 में देखते हैं। तो अंतिम वर्ष कौन सा अपने पास में? 1997। ठीक है, अपन देखते हैं, आगे चलना पड़ेगा। 98 हो गया, 99 हो गया, 2000 हो गया, 2001, 2002, 2003, 4, 5 तक अपन लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, यदि अपन साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाते हैं तो कितने दिन की वृद्धि होती है? 1 दिन की। फिर साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाते हैं तो कितने दिन की वृद्धि होती है? 1 दिन की। ध्यान रखना, अपन को 1 जनवरी से मान के चलना है कि 1 जनवरी से अपना कैलेंडर स्टार्ट होता है, इसलिए 1 जनवरी से अपन को मानते हुए चलना है। अब देखना, साधारण वर्ष से अपन यदि लीप वर्ष में जाते हैं और तारीख 1 जनवरी से 28 फरवरी के बीच में दे रखी हो साधारण वर्ष की, तो हमेशा कितने दिन की वृद्धि? 2 दिन की। लीप वर्ष से साधारण वर्ष में जाते हैं तो 2 दिन की वृद्धि, फिर 1 और फिर 2। ये कंडीशन अपने पास में चलती रहेगी। अपन को वहां तक गिनना है जहां तक काउंटिंग अपने पास में कितनी हो जाए? 7। तो देखना 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 7वीं काउंटिंग में अपन कौन से वर्ष पर पहुंच रहे हैं? 2003 पर पहुंच रहे हैं। तो अपने पास में दादाजी कौन से वर्ष में उस कैलेंडर को वापस देखते हैं? 2003 में। मैंने 7 क्यों लिया? क्योंकि 7 दिन बाद में वापस वही दिन आ जाता है, जैसे सोमवार के बाद में 7वें दिन वापस सोमवार आ जाएगा अपने पास में। तो यदि 1997 में 1 जनवरी को सोमवार था तो 2003 में भी 1 जनवरी को क्या होगा? सोमवार होगा। तो इसीलिए अपने पास में रोहन के दादाजी की मृत्यु कौन से वर्ष में हुई थी? 2003 में हुई थी। आई चीज समझ में? इस तरीके के क्वेश्चन भी अपन को एग्जाम्स में बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। देखो अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। यदि क्वेश्चन लिख रहा हूं, यदि वर्ष 1805 में 1 जनवरी को, यदि वर्ष 18, इस क्वेश्चन को ऐसे देखिएगा, वर्ष 1805 का जनवरी महीना उसी वर्ष की कौन से महीने के समान होगा? अब देखो मैंने आपको महीनों के कोड बताए थे, उन महीनों के कोड के आधार पर चलेंगे। देखो साधारण वर्ष के कोड बता रहा हूं मैं आपको, लीप वर्ष के कोड वापस लिख रहा हूं। 144, 025, 036, 146, इसके अंदर हो जाएगा, ये लीजिएगा, बाकी के कोड क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। अब देखो इसके अंदर जिस जिस महीने के कोड सेम मिल रहे हैं वो महीने भी अपने पास में क्या रहेंगे? सेम। जैसे साधारण वर्ष में जनवरी का महीना 1 है, तो और कौन से महीने का कोड 1 है अपने पास में? अक्टूबर महीने का कोड 1 है। मैं महीने भी लिख देता हूं ऊपर। तो देखिएगा जनवरी महीना और अक्टूबर महीना क्या रहेगा? सेम रहेगा। यहाँ पर 1805 साधारण वर्ष है, तो 1805 का जनवरी महीना और कौन से महीने के समान होगा? अक्टूबर महीने के समान होगा। यहाँ पर देखो फरवरी का कोड 4 है, तो फरवरी जो महीना है वो और कौन कौन से महीने के समान रहेगा? मार्च के समान रहेगा और नवंबर के समान रहेगा। अप्रैल का कोड 0 है, तो अप्रैल का महीना जुलाई महीने के समान रहेगा। मई का कोड 2 है, तो मई का महीना कोई से भी महीने के समान नहीं रहेगा। जून का कोड 5 है, तो जून का महीना भी अपने पास में कोई से भी महीने के समान नहीं रहेगा। जून महीने में जो दिन आएंगे वो एक ही बार आएंगे और कोई से महीने में वो दिन रिपीट नहीं होंगे। अगस्त महीने की बात करते हैं, तो अगस्त महीने के दिन भी कोई से भी महीने में वापस रिपीट नहीं होंगे। सितंबर जो है वो सितंबर महीना दिसंबर महीने के समान रहेगा। वही कंडीशन इसके अंदर हो जाएगी। जनवरी महीना जो है
वो अपने पास में अप्रैल और जुलाई महीने के समान रहेगा। फरवरी जो महीना है वो अगस्त महीने के समान रहेगा अपने पास में। मार्च जो महीना है वो मार्च महीना नवंबर के समान रहेगा अपने पास में। मई जो है किसी के भी समान नहीं रहेगा। जून जो है वो भी किसी के समान नहीं रहेगा। सितंबर और दिसंबर अपने पास में समान रहेंगे और अक्टूबर कोई से भी महीने के समान नहीं रहेगा। तो ध्यान रखना, जिन जिन महीनों के कोड समान होते हैं उन उन महीनों के वार भी क्या होते हैं, समान, और उसी आधार पर ये क्वेश्चन अपने पास में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से अपने पास में क्या है, इस कैलेंडर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैलेंडर जो अपना टॉपिक था वो आज खत्म हो चुका है। आगे कुछ बच्चों ने कमेंट किया था सर अगली क्लास इनपुट आउटपुट की लेकर के आना। तो अपन अगला जो टॉपिक है वो इनपुट एंड आउटपुट स्टार्ट करेंगे। और हाँ, कैलेंडर से संबंधित यदि किसी के पास में कोई क्वेश्चंस हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उनके आंसर आपको मिल जाएंगे। और अगर कहीं पे भी आपको दिक्कत होती है तो आप उसको बेझिझक रह करके कमेंट डालिएगा, मैं उस दिक्कत को पूर्णतया कंप्लीट करूंगा। हो सकता है इन जो 2 क्लास हुई है, आज वाली और एक पिछली क्लास, उसके अंदर थोड़ा सा आवाज का इश्यू हो सकता है, वो मुंह में छाले होने के कारण हो सकता है। अगली क्लास में यह वॉल्यूम की प्रॉब्लम आपके नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो अगला टॉपिक अपन जल्द ही लेकर के आएंगे और बहुत ही अच्छे से लेकर के आएंगे। बस आप देखते रहिएगा और हमारे से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। और हाँ, इसको शेयर करना मत भूलिएगा। और किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। धन्यवाद।